नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों, नवंबर का महीना चल रहा है और नवंबर के महीने में ऐसे दिन आ जाते हैं कि रातें ठंडी होने लग जाती हैं और सुबह शाम भी ठंडक रहती है, लेकिन दिन के टाइम में गर्मी होती है। तो दोस्तों, इस मौसम में अगर आप कटिंग लगाते हैं तो वो आसानी से ही चल जाती हैं। तो आज हम 25 के करीब कुछ ऐसे पौधों के नाम बताएंगे जिनकी कटिंग को अगर आप अभी लगा देते हैं तो उनका रिज़ल्ट 100% आता है। बहुत ही आसानी से वो सभी कटिंग्स ग्रो होने वाली हैं। तो दोस्तों, इनमें से हमारा पहला प्लांट है गुलाब का प्लांट। तो हम देसी गुलाब की बात कर रहे हैं। तो इस समय आप देसी गुलाब की कटिंग को अगर आप लगा दोगे तो बहुत ही ईज़िली ये ग्रो हो जाएगी। और फ्लावर तो आपको पता ही है, इसमें पिंक कलर, वाइट कलर आते हैं। और अगला है हमारा गुड़हल का। तो ये देसी गुड़हल है। तो इस समय आप देसी गुड़हल को भी, हाइब्रिड गुड़हल को भी, कोई सी भी गुड़हल हो तो आप कटिंग से लगा सकते हैं और बहुत ही ईज़िली इसका प्लांट ग्रो हो जाता है और 100% इसकी कटिंग इस वक्त चल जाएगी। और हमने ये सभी प्लांट जो है गुड़हल के कटिंग से ही ग्रो कर रखे हैं। और दोस्तों, ये हमारा गुड़हल का आप देख सकते हैं कितना सुंदर और कितने बड़े साइज़ का फ्लावर खिला हुआ है और हमारे हाथ से भी कितना बड़ा है ये फ्लावर। और बाकी ये कलियां भी आई हुई हैं। तो हम इसकी भी कटिंग लगाएंगे। वैसे अभी तक हमने इसकी कटिंग नहीं लगाई है और ये लगा रखी हैं हमने ये गुड़हल की कटिंग। और ये आप देख सकते हैं बिल्कुल तीनों चल गई हैं और ये हमारे देसी गुड़हल की हैं। इनमें से एक पिंक है और एक पिंक है और एक इनमें रेड है और एक इनमें वाइट है। तो आप गुड़हल को इस समय बिल्कुल लगा सकते हैं। और दोस्तों, अगला है हमारा यूफोरबिया मिली। तो यूफोरबिया मिली में भी आप देख सकते हैं कितने सुंदर सुंदर इसमें फ्लावर आते हैं और कई रंगों में आते हैं। और अब तो इसका प्लांट डॉफ वैरायटी का भी आने लगा है। तो इस समय अगर आप यूफोरबिया मिली की कटिंग को भी लगा दोगे तो बहुत ही ईज़िली ग्रो हो जाएगी। और दोस्तों, परमानेंट प्लांट होता है और ये कैक्टस फैमिली का प्लांट होता है। और अगला है ये हमारा बोगनविलिया। तो बोगनविलिया ये हमारा डॉफ वैरायटी का बोगनविलिया है और इसमें आप देख सकते हैं कितने सुंदर सुंदर इसमें गुच्छे आते हैं। और एक बोगनविलिया तो ऐसा आता है जिसमें मतलब दूर दूर तक फूल आते हैं बिखरे बिखरे से। और लेकिन ये बिल्कुल बंच में आते हैं और ऊपर की तरफ फ्लावर आते हैं। बहुत सुंदर प्लांट होता है, कम देखभाल में चल जाता है और कम पानी में चल जाता है। तो इस वक्त आप बोगनविलिया की कटिंग को भी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और दोस्तों, अगला हमारा है जेट्रोफा का प्लांट। तो जेट्रोफा में भी रेड कलर के फ्लावर आते हैं और बहुत ही आसानी से चल जाता है। इस समय आप जेट्रोफा को भी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। और दोस्तों, अगला प्लांट है हमारा गुलदाउदी का प्लांट। वैसे तो अभी गुलदाउदी में फ्लावर आने शुरू हो गए हैं और अभी इनको तो हम नर्सरी से लेके आए थे और ये हमारे लगाए हुए कटिंग है जिनमें अब कलियां बननी शुरू हुई हैं। तो अगर अभी तक आपने इनकी कटिंग नहीं लगाई है तो अभी भी आप इनकी कटिंग को लगा सकते हैं। और इसमें थोड़ा सा लेट फ्लावर आएंगे। कटिंग तो आसानी से चल जाएगी लेकिन थोड़ा लेट फ्लावर आएंगे क्योंकि अब आप इसे लगाएंगे, फिर वो जड़ पकड़ेगी, बड़ी होगी, कलियाँ आएंगी, तो उसके बाद इसमें फ्लावर आएंगे। और ये सभी हमारे कटिंग से लगाए हुए हैं गुलदाउदी के प्लांट। और अब इनमें सभी में कलियां बननी शुरू हो गई है। और दोस्तों, अगला है ये हमारा स्नेक प्लांट। तो दोस्तों,
24 आवर्स एयर प्यूरीफायर प्लांट होता है। ये 24 घंटे हवा को शुद्ध करने वाला प्लांट होता है। इस प्लांट को आप इंडोर में भी रख सकते हैं, आउटडोर में भी रख सकते हैं। बहुत सुंदर प्लांट होता है। तो इस समय अगर आप इसकी कटिंग लगा देंगे तो 100% इसकी कटिंग सक्सेसफुल हो जाएगी। तो दोस्तों ये प्लांट भी हमने कटिंग से ही ग्रो कर रखा है। हमने इसमें 4-5 कटिंग लगाई थी और अब तो प्लांट बन गए हैं पूरे ही। और दोस्तों अगला प्लांट है हमारा ब्लीडिंग हार्ट वाइन का। तो ये विंटर सीजन का प्लांट होता है। एक बार तो इसमें फ्लावर आके सूख चुके हैं और अब इसमें दोबारा से कलियां बनने शुरू हो गई हैं। तो इस समय आप यूफोर्बिया सॉरी ब्लीडिंग हार्ट वाइन को भी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। बहुत सुंदर इसमें बंच में फ्लावर आते हैं। और दोस्तों अगला प्लांट है हमारा आलमांडा का प्लांट। तो इस समय आप आलमांडा को भी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। ये भी बहुत सुंदर प्लांट होता है और ईज़िली ही ग्रो हो जाता है कटिंग से। और दोस्तों अगला प्लांट है हमारा डहेलिया का प्लांट। तो अगर अभी तक आपने डहेलिया की कटिंग नहीं लगाई है तो अभी भी आप डहेलिया की कटिंग को लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये डहेलिया हमने कटिंग से ही तैयार कर रखे हैं और बहुत सुंदर सुंदर इसमें फ्लावर भी आते हैं। तो आप डहेलिया को भी कटिंग से लगा सकते हैं। और दोस्तों अगला प्लांट है हमारा ये कैनफ हिबिस्कस का। इसमें भी बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर आते हैं और ये प्लांट हमने कटिंग से ही तैयार किया है और 3-4 प्लांट किए हैं कटिंग से और बहुत सुंदर प्लांट होता है। और कटिंग लगाने के बाद में इसकी कटिंग 100% सक्सेसफुल हो जाती है। और अगला प्लांट है ये हमारा डेविल्स बैकबोन का। तो इसकी तो आप चाहे तो कटिंग लगाएं या फिर आप इसमें ये बेबी प्लांट आते हैं इनको निकाल के लगाएं या फिर आप इसका एक पत्ता तोड़ के गाड़ दें तो आसानी से ही ये प्लांट बन जाता है। और इसमें नीचे भी ढेरों प्लांट बने हुए हैं। ये भी अपने आप ही इनके बेबी प्लांट टूट टूट के नीचे गिर गए हैं और फिर ये पूरा ही गमला भर गया है। और दोस्तों अगला प्लांट है हमारा वंडरिंग जू। तो वंडरिंग जू हैंगिंग बास्केट के लिए बहुत बढ़िया वाइन होती है और इस समय इसका ग्रोइंग टाइम चल रहा है। समर में तो ये डोरमेंसी में चली जाती है। तो इस समय आप वंडरिंग जू की भी कटिंग लगा सकते हैं। और दोस्तों ये है हमारा अगला प्लांट जेड प्लांट। तो जेड प्लांट को भी आप इस समय बिल्कुल कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। इसकी कटिंग बहुत ही ईज़िली ग्रो हो जाती है। बस 2 से 2.5 इंच की कटिंग भी आप सैंडी सॉइल में लगा दोगे तो वो 5 से 7 दिनों में ही रूट्स बना लेती है। और अगला प्लांट है हमारा पर्पल हार्ट का। तो पर्पल हार्ट का प्लांट भी बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है और इसमें इस तरह के छोटे छोटे पिंक कलर के फ्लावर भी आते हैं। आप इसको हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं और दोस्तों इसको आप गमलों में भी ग्रो कर सकते हैं। और अगला प्लांट है हमारा कोलियस का प्लांट। तो इस समय आपके पास कोलियस की जो भी वैरायटी हो तो उसको आप कटिंग से लगा सकते हैं। बस ऊपर से आपको 2 से 2.5 इंच की कटिंग लेनी है और उसको सैंडी सॉइल में ग्रो कर दोगे तो आसानी से ही इसकी कटिंग चल जाती है। और हमने भी ये 5 जो गमले हैं कटिंग से ही तैयार कर रखे हैं। और अगला प्लांट है हमारा मैरीगोल्ड का प्लांट। तो आपके पास या जाफरी वैरायटी हो या ये मैरीगोल्ड के बड़े वाले फूलों की वैरायटी हो, कोई सी भी वैरायटी हो, आप दोनों में से किसी को भी या दोनों को ही कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। ये हमारे भी कटिंग से ग्रो किए हुए प्लांट लगे हुए हैं और फ्लावर भी आप देख रहे हैं
कितने अच्छे से चल रहे हैं। तो इस समय आप मैरीगोल्ड को कटिंग से भी लगा सकते हैं और सीड से भी इसको लगा सकते हैं। अगला प्लांट है हमारा चांदनी का प्लांट। तो इस समय आप चांदनी के प्लांट की भी कटिंग ग्रो कर सकते हैं। ये भी बहुत सुंदर प्लांट होता है। इसमें सिंगल पेटल और मल्टी पेटल के फ्लावर आते हैं। परमानेंट प्लांट होता है और एक बार लगाने के बाद में कई सालों तक हमारे गार्डन में ये बना रहता है। और दोस्तों अगला प्लांट हमारा ये बोवर की वाइन है। तो इस समय आप इसको भी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। इसमें वाइट कलर के बंच में फ्लावर आते हैं और पूरा साल ही लगभग इसमें फ्लावर आते रहते हैं। और दोस्तों अगला प्लांट है हमारा गंधराज का प्लांट। तो गंधराज के प्लांट की भी आप इस समय कटिंग ग्रो कर सकते हैं। बहुत सुंदर इसमें वाइट कलर का फ्लावर आता है, बड़े साइज का। और ये हमारा अलमांडा का प्लांट लगा हुआ है। तो अलमांडा के बारे में तो हमने आपको बता ही दिया। वैसे ये प्लांट न दिसंबर में जाके डोरमेंसी में चला जाता है और इसकी कटिंग भी अगर आप अभी लगा देंगे तो वो चल जाएगी, लेकिन उसमें अभी फ्लावर नहीं आएंगे। और दोस्तों अगला प्लांट है हमारा बेगम बहार। तो बेगम बहार भी हमारा आप देख सकते हैं इसमें कलियां बन रही है। बहुत सुंदर प्लांट है। तो इस समय ये कटिंग से चल जाएगा और ये इसका ग्रोइंग टाइम चल रहा है। समर सीजन में इस प्लांट को बचाना थोड़ा सा मुश्किल होता है गर्म इलाकों वाले जगह पर। और हम भी गर्म इलाकों में ही रहते हैं। तो गर्मियों में हमारे यहाँ पर ज़्यादा गर्मियाँ पड़ती हैं, जिस कारण ये प्लांट हमारा मुश्किल ही बच पाता है। कई बार बच जाता है और कई बार ख़राब भी हो जाता है। तो इस समय आप बेगम बहार को भी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। और दोस्तों ये लग रहा है हमारा अगला कुंदा का प्लांट। तो आप देख सकते हैं कितनी सारी इसमें कलियां बनी हुई हैं और वाइट कलर के इसमें इस तरह के फ्लावर आते हैं। बहुत सुंदर। और ये फ्लावर टूट टूट के आप देख सकते हैं नीचे भी गिरते रहते हैं। और इस समय आप इसकी कटिंग को भी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो हमने भी इसकी कटिंग ग्रो कर ली है। अभी 1 से 2 दिन पहले ही हमने इसकी कटिंग लगाई है और वो हमारी शायद लग भी गई है। तो ये हमारी कुंदा की कटिंग लग रही है और ये है हमारी फाइकस की कटिंग, जिसको गोल्डन पांडा कहते हैं। और ये तो काफ़ी दिनों पहले लगाई थी और बहुत ही अच्छे से चल रही है ये कटिंग। एक ये लगाई थी और एक ये लगाई थी। इनके प्लांट अच्छे से बन गए हैं। तो दोस्तों अगला है हमारा ये मोरैया पेनाकुलाटा का प्लांट। तो इस समय आप इसकी भी कटिंग लगा सकते हैं। इसमें कई वैरायटी आती हैं। तो ये हमारे पास डॉफ वैरायटी है, तो आप लार्ज वैरायटी आता है, एक मिनी चांदनी आता है, मिनी कामनी, टेबल कामनी, और एक वाइल्ड वाली वैरायटी आती है। तो आप इनमें से किसी भी वैरायटी को इस समय कटिंग से लगा सकते हैं। ये भी बहुत सुंदर प्लांट होता है और इसमें बंच में फ्लावर आते हैं। और दोस्तों ये हमने इसका प्लांट लगा रखा है और अभी 2-3 दिन पहले ही लगाया है। पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा, वैसे अभी तक सूखा नहीं है, अच्छे से ग्रीन ही है। और दोस्तों इस समय आप गलाडिया के पौधों को भी कटिंग करके लगा सकते हैं। बहुत सुंदर प्लांट होता है और इसमें कई कलर के फ्लावर भी आते हैं। और दोस्तों अगला प्लांट है हमारा पत्थर चट का प्लांट। तो पत्थर चट को भी आप इस समय कटिंग से लगा सकते हैं। आयुर्वेदिक प्लांट होता है, पत्ते से भी आसानी से ग्रो हो जाता है, कटिंग से भी ग्रो हो जाता है। और आप देख सकते हैं हमने इसकी एक ही छोटी सी ब्रांच लगाई थी और अब तो इसने पूरे गमले को भर लिया है। और एक गमले में से तो हमने निकाल के फेंक भी दिया है, क्योंकि जहाँ भी इसका पत्ता जैसे टूट के गिर जाता है जब बारिशें आती हैं या तेज़ हवाएं चलती हैं,
उस समय अगर इसका पत्ता एक भी टूट के गिर जाता है तो वहीं पर प्लांट बन जाता है। और दोस्तों इस समय आप टेंगल्ड हार्ट की कटिंग को लगा सकते हैं। ये इसका ग्रोइंग टाइम चल रहा है और बहुत ही अच्छे से इसकी कटिंग चल जाएगी। और दोस्तों कई जगह हमारे सेल्फ सीडलिंग से ही टेंगल्ड हार्ट के प्लांट ग्रो हो रखे हैं और अब तो उनकी बहुत ही अच्छे से ग्रोथ भी चल रही है। तो दोस्तों जो प्लांट हमने बताए हैं आपको, उन्हें आप अभी कटिंग से लगाएं और अपने गार्डन में सुंदर सुंदर फ्लावर खिलाएं। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।